वो है हाउ टू बिकम ए सुपर हीरो इन नेटवर्क बिजनेस। नाम से ही पता लगता है, अगर आप लेडी हैं तो अपने आप से कनेक्ट करना कि आप सुपर वुमेन बन सकती हैं, और अगर आप जेंट्स हैं तो अपने आप से कमेंट करना, अपने आप से कनेक्ट करना कि आप सुपर हीरो बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए दोस्त, 3 तरीके के लोग होते हैं, 4 तरीके के लोग होते हैं, जिनके बारे में इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। टॉप पे ना कुछ लोग ही पहुंचते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपने सुना होगा अरे डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग कामयाब नहीं होते, बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि शायद डायरेक्ट सेलिंग में ही कामयाबी का रेशियो कम है। नहीं साहब, आप क्रिकेट में चले जाइए, पूरी दुनिया के अंदर लाखों प्लेयर्स हैं, उसके बाद लाखों में से हजारों प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है। उन हजारों में से फिर कुछ चंद 11 या 15 या 17 प्लेयर जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, और वो जो 15 प्लेयर खेलते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा के अंदर होते हैं और 11 ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं, वो भी 5-7 साल 10 साल खेल के जब क्रिकेट बाहर निकलते हैं तो उनमें से भी कुछ चुनिंदा क्रिकेटर हैं जिनका बहुत नाम होता है। आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, कि आपको लगता है हिंदुस्तान के अंदर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ही बिजनेसमैन है? नहीं। आप चांदनी चौक में चले जाइए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप अपनी सिटी के अंदर चले जाइए, एक मार्केट ऐसी होगी जहां पे करोड़पति आसामी रहते होंगे, जिनका करोड़ों का टर्नओवर होगा, लेकिन उनको तो आप नाम से नहीं जानते, है ना। लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी ये कौन होते हैं? ये कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोग होते हैं जो पूरे देश पे एक तरीके से राज करते हैं, है ना। सत्ता भी एक तरीके से इनके इशारे पे ही चलती है। आप उसमें चले जाइए, अपना फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, कितने लोग बॉम्बे पहुंचते होंगे, कितने लोग जाके फिल्मों में एक्टिंग करते होंगे, हीरो बनने के लिए जाते होंगे, लेकिन पता लगा कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो हीरो बनने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाके क्या देख रहे हैं कि भीड़ में खड़े होने का उनको रोल मिलता है। हर फिल्म के अंदर मैं कई बार देखता हूँ, बहुत सारी फिल्मों में एक गुड्डा दिखाई देता है जो कॉमेडी रोल में उसको 5 मिनट के सीन के लिए लेते हैं। गया तो बेचारा वो भी एक्टर या हीरो बनने के लिए गया होगा ना, लेकिन उसको एक छोटा सा रोल मिलता है, उसी में जो पैसे मिल रहे हैं, या छोटा मोटा सीरियल में रोल मिला, उसके अंदर काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टॉप स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग हैं, अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, है ना। पुराने में मिथुन चक्रवर्ती ले लीजिए, सुनील दत्त ले लीजिए, राजकुमार ले लीजिए, या राज कपूर ले लीजिए, देवानंद ले लीजिए, मनोज कुमार, ये चुनिंदा ऐसे हीरो थे। इनके साथ के बहुत सारे जो लोग हैं, या इनके साथ के बहुत सारे जो लोग हैं जहां से इन्होंने कोर्सेज किए हैं, वहां से इनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में गए, लेकिन एक आदमी टॉप पे पहुंचा और बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री से भी बाहर हो गए। तो आप क्रिकेट में चले जाइए, आप पॉलिटिक्स के अंदर चले जाइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, आप स्पोर्ट्स के अंदर चले जाइए, आप बिजनेस में चले जाइए, हर जगह पे दोस्त टॉप पे जो होते हैं ना, वो कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंचते हैं, हर व्यक्ति टॉप पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कहना कि डायरेक्ट सेलिंग में कम लोग ही कामयाब होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर फील्ड में कम ही लोग टॉप पे पहुंचते हैं जिनका नाम होता है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिसका हर कंपनी के अंदर नाम है, उनके नाम से इस इंडस्ट्री में उनको जाना जाता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही हैं जिनके टॉप अचीवर्स को उनके नाम से आज की डेट में इंडस्ट्री में सब जानते हैं। वो लोग कौन है? वो भी आपकी और हमारी तरह हैं, लेकिन उन्होंने क्या किस तरीके से काम किया? उन्होंने काम किया एक सुपर हीरो की तरह। वो गिड़गिड़ाए नहीं, वो किसी के सामने रोए नहीं, वो इस इंतजार में नहीं बैठे कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे आके कामयाब बनाएगा ना। सुपर हीरो कौन होते हैं? जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं ना। सुपर हीरो किसी के भरोसे पे नहीं बैठता है। तो आज जो मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, हाउ टू बिकम ए सुपर हीरो इन नेटवर्क बिजनेस या वीकेंड, इसके अंदर आप सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं या लोग कैसे सुपर हीरो बने हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं नॉर्मल पीपल। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी एकदम नॉर्मल पीपल ही था। आज मुझे लाखों लोग फॉलो करते हैं, है ना। और कई बार जब हम कहीं जाते हैं तो मेरे को फेस से भी लोग पहचान जाते हैं, सर आपको हमने कहीं देखा है ना। खासकर डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, वो अजय शर्मा को आज अजय शर्मा के नाम से जानते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ जिस तरीके से यूट्यूब पे मेरा चैनल है, अच्छा अच्छा सर, है ना। तो ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं? नॉर्मल पीपल होते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं होती। वो दुनिया में आते हैं तो भी उनको कोई नहीं जानता, और जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी उनको कोई नहीं जानता। साधारण सी जिंदगी जीते हैं, कभी अपने सपनों पे काम नहीं करते हैं, मतलब पूरी जिंदगी संघर्ष में जिनकी गुजरती है। ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे। तो मैं भी वैसा ही था, हो सकता है आज की डेट में आप भी वैसे ही हो। अब इनकी भी कुछ क्वालिटी होती है, इनकी पहचानने के कुछ तरीके हैं।
नॉर्मल पीपल कौन होते हैं? नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है? जहां भीड़ जाएगी वहां जाएंगे। आप देखिए, अभी किसी को आप हमारी कंपनी का प्लान दिखाओगे, शायद वो नहीं जुड़ेगा, यार नई कंपनी है मुझे नहीं जाना, लेकिन आप जुड़ गए नई कंपनी में, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ से अलग चल रहे हैं। तो नॉर्मल पीपल की निशानी क्या होती है? नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, और ये लोग भीड़ में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है जो कंपनी 10 साल 15 साल पुरानी है वही शायद सिक्योर है, बस उसी में लगे रहो, जहां पे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं उन्हीं के अंदर लगे रहो, जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसी तरफ चलते रहो। यानी कि इनको सुरक्षा चाहिए होती है। इनको मालूम है कि अकेले अगर जाएंगे तो रिस्क बहुत है, तो ये भीड़ का हिस्सा बना रहेंगे, है ना। आप देखिए कि एक रिजर्वेशन वाला डब्बा होता है, एक जर्नल डब्बा होता है। जर्नल डब्बे में भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन रिजर्वेशन डब्बे में भीड़ कम मिलेगी आपको, और सीट भी अच्छी मिलेंगी आपको, चद्दर भी मिलेगा आपको, खाना भी मिलेगा आपको, पिलो भी मिलेगा, सब कुछ उसके अंदर मिलता है। लेकिन उसका पैसा ज्यादा होता है ना, उसके लिए पे ज्यादा करना पड़ता है। जब आप पे ज्यादा करते हो ना, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंसान ना पे करने के लिए तैयार नहीं है, इसको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो आपको अपने आप को चेक करना है कि आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आप क्या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप इस इंतजार में बैठे हैं कि जब बहुत सारे लोगों के चेक आ जाएंगे, जब वीकेंड बहुत टॉप लेवल पे पहुंचेगी, जब जाके हम काम शुरू करेंगे, तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे? फिर तो स्टेज पे स्पीच कोई और दे रहा होगा, आप उनके लिए ताली बजाएंगे। तो नॉर्मल पीपल की मैंने एक बहुत अच्छी निशानी आपको बताई है कि नॉर्मल लोग एक तो भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी क्वालिटी जो होती है वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल कौन से होते हैं? जो इन लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी एक बार, कि जरा सा अपनी लाइफ के अंदर अगर आप फाइन ट्यूनिंग कर लेते हो, तो आप ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन सकते हो। उसमें हर चीज में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पीपल की थोड़ी सी निशानी जानते हैं एक लाइन के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं वो होते हैं जो असाधारण लोग, अपने आप को भीड़ से अलग करके काम करते हैं। ये लोग कौन से होते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। जैसे अब डायरेक्ट सेलिंग में भी आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाख के चेक पे होंगे, 50,000 के चेक पे होंगे, 70,000 के चेक पे होंगे, 2 लाख 3 लाख पे चेक होंगे। ये कौन से लोग हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। ये नॉर्मल पीपल की तरह काम नहीं करते हैं, ये भीड़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं। ऐसे ही आप किसी ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो कुछ तो एक आदमी 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिजनेसमैन उसी मार्केट के अंदर जो लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा लेते हैं, है ना। ऐसे क्रिकेटर हैं, एक तो टॉप क्रिकेटर हो गया जिसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, उसके बारे में बस इतना ही पूछना है अभी क्रिकेट ऑफ गॉड कौन है, सब बोल देंगे सचिन तेंदुलकर है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई इंडियन टीम में दीवार के नाम से किसको जाना जाता था, तो राहुल द्रविड़ का नाम आएगा। तो वो एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो असाधारण लोग अपने आप को भीड़ से अलग कर लेते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं और काम करते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं जिनकी कैटेगरी आती है, जो हर फील्ड में होते हैं, ये होते हैं सुपर हीरो। सुपर हीरो, सुपर हीरो कौन से होते हैं? जैसे आपने सुपरमैन का नाम सुना होगा, सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया। जैसे हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो एक प्रोग्राम ही मैन करके आया करता था। तो ऐसे लोग जो दुनिया से बिल्कुल अलग काम करते हैं अपनी फील्ड में ना, उन लोगों को सुपर हीरो बोला जाता है। सुपर हीरो का मतलब ये नहीं है कि कोई जादुई शक्ति आ गई, ट्रेन को हाथ दे के रोक दिया, वो एक कलात्मक चीजें हैं। सुपर हीरो का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई काम कर देना जो एक साधारण आदमी एक है, यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, है ना। वो होते हैं सुपर हीरो। तो सुपर हीरो की क्वालिटी क्या होती है? सुपर हीरो वो काम करते हैं जो ये दोनों बाद में करते हैं या करने की सोचते हैं, या फिर कोई सुपर हीरो कर देता है तो उसकी स्टोरी सुनते हैं और सुनाते हैं। तो सुपर हीरो कौन से होते हैं? जिन कामों को ये दोनों ये कह देते हैं कि नहीं हो सकता, वो एक आदमी भीड़ में से निकलता, लाखों में से करोड़ों में से, वो कहता नहीं, जो काम नहीं हो सकता वही हमें करना है। क्योंकि उसको मालूम है कि जो सारी दुनिया नहीं कर रही है, जो सारी दुनिया कह रही है नहीं हो सकता, उसी काम को मैं करूंगा, तभी तो सुपर हीरो बनूंगा। तो जो ये नॉर्मल पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जिस काम को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, सुपर हीरो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस काम की जिम्मेदारी लेता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे इस इंडस्ट्री में हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने एक जिम्मेदारी ली कि हम एक ऐसी कंपनी स्थापित करेंगे जिस कंपनी के अंदर कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। तो हम एक अलग आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। हमारे सामने भी चैलेंज आ रहे हैं और आगे और भी चैलेंज आएंगे। कई लीडर हमारी टेबल पे आते हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि सर अगर आप हमें कुछ मंथली पैसा फिक्स कर दो तो हम आपके साथ काम करेंगे। हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि हम ये हमारा ये मानना है कि हमारे लिए
एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी तरीके का है और एक बड़ा लीडर भी उसी तरीके का है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको एक प्रोडक्ट भी खरीद रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है और बड़ा लीडर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक को आप एक्स्ट्रा कुछ देके उसका बिजनेस बढ़ा दो, उसके घर में चेक पहुंचा दो, और एक बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो सब समान है। कंपनी का मतलब यही होता है, राजा का मतलब ये होता है सबको एक निगाह से देखे, ठीक है ना। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जहां पे बहुत सारे कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब किया, जिसकी वजह से आप जैसे लीडर, हम जैसे लीडर परेशान भी हुए, हमारा नाम भी खराब हुआ, आपका भी नाम खराब हुआ होगा, कई बार अपनी गलती की वजह से नहीं, कंपनी की गलती की वजह से। तो हम उसमें से बाहर निकल के आए कि हम एक ऐसी कंपनी स्थापित करेंगे जिसमें कहीं से कहीं तक हम कोई गलत काम नहीं करें। तो सुपर हीरो अगर आपको बनना है, भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस बिजनेस को नॉर्मल पीपल की तरह करेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की तरह करेंगे, या सुपर हीरो की तरह करेंगे। सुपर हीरो की तरह करेंगे तो आने वाले वक्त में इस कंपनी के टॉप लीडर्स में आपका नाम आएगा। और फिर पहले आप अपने एक ग्रुप के लीडर, सबसे पहले तो ग्रुप का लीडर बनना है ना। अभी आप कंपनी का लीडर बनने की सोच रहे हो, अरे भैया पहले अपने ग्रुप का लीडर बन जाओ कि ग्रुप में लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर कंपनी में आपकी रेस्पेक्ट होगी, फिर कंपनी के आपको टॉप लीडर बनना है, और धीरे धीरे क्या होगा, जब कंपनी का टॉप लीडर आप बनेंगे, फिर जब ग्रोथ होगी, फिर आप इंडस्ट्री के टॉप लीडर बनेंगे। डायरेक्ट इंडस्ट्री के टॉप लीडर हम नहीं बन सकते हैं। पहले ग्रुप का टॉप लीडर बनना है अपना, उसके बाद कंपनी का टॉप लीडर बनना है। टॉप का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा चेक हो, और भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। कई बार ऐसा होता है एक आदमी का 10 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है, लेकिन एक आदमी का 5 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है। 5 लाख वाला बहुत सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन 10 लाख वाला सिस्टम को फॉलो नहीं करता। कई बार बाई चांस भी पेमेंट आ जाती है या इनकम आ जाती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा अपने बिजनेस से कनेक्ट करके देखते हैं